हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, बहुत ज़रूरी है। सीआई सब एससीएम का जिन जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, सीआई सब एससीएम का और सीआई सब एएसआई स्टेनो का जो एग्जाम जिसने दिया है, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब तक आपका क्या कहते हैं टाइपिंग टेस्ट होगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से। सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग समझ लीजिए कि सीआई सब एससीएम 2022 और एएसआई स्टेनो का जो फॉर्म है, इसके पहले जब मैं आपको ये बताऊं कि आपका कहते हैं रिटर्न और टाइपिंग कब तक होगी, इसके पहले एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए ये चीज़ समझ लीजिए कि अभी सबसे पहले शुरू किया था सीआई सब ने फायरमैन के एग्जाम से, एससीएम के एग्जाम से, ट्रेडमैन के एग्जाम से, और इसके बाद लास्ट में आई भर्ती एससीएम और एएसआई स्टेनो वाली, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ। सीआई सब ने ये सारी भर्तियाँ निकाली 2022 में, पहली बात तो। इसके बाद अभी सीआई सब का जो फायरमैन का मेडिकल है वो 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है, आपको पता है। इसके बाद जो एससीएम 2019 वाला है, सीआई सब एससीएम 2019 जो काफ़ी समय भर्ती फंसी रही थी, उसका क्या कहते हैं मेडिकल 5 दिसंबर से शुरू होगा, और क्या कहते हैं उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। और इसमें इसके बाद ट्रेडमैन का और एससीएम एएसआई स्टेनो का जो एग्जाम है आपका, ये एक ही दिन पर हुआ था, आप सभी को पता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, अब क्या कहते हैं ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपने टाइपिंग नहीं शुरू की है तो पहली बात तो अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि फेल आप क्या कहते हैं टाइपिंग से ही होंगे, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ये जो एससीएम 2019 वाली भर्ती है, मेडिकल के लिए मात्र 429 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और क्या कहते हैं जो 90+ वाले बच्चे थे, 90 नंबर लाए थे, 91, 92, 93, मैंने 97 नंबर तक देखे हैं, वो कैंडिडेट जो बिल्कुल उनको नौकरी मिलने वाली थी, क्या कहते हैं ये एससीएम वाली, सीआई सब एससीएम 2019 वाली, वही क्या कहते हैं टाइपिंग से ही फेल हो गए। अगर वो टाइपिंग अपनी क्लियर कर लेते तो क्या कहते हैं अपना उसका क्या कहते हैं आपका इसको बाहर ही नहीं किया जा सकता था उन कैंडिडेट को, लेकिन उन्होंने टाइपिंग ही फेल कर दी। मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि आप रिटर्न एग्जाम के बाद उसके रिजल्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं, अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करिए। देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब टाइपिंग को सीखना और क्या कहते हैं उसको क्लियर करना आसान नहीं होता है। टाइपिंग सीख के एग्जाम में जब क्लियर करते हैं तो वहां पर अलग से माहौल होता है, और टाइपिंग इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती है आपकी। जो वहाँ यहाँ पर 30 की स्पीड आ रही है, 35 की स्पीड आ रही, वहाँ घटनी ही है, बढ़नी नहीं है। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपकी स्पीड वहाँ यहाँ इतनी अच्छी आ जाए कि वहाँ पर जो स्पीड मिनिमम मांगी गई है वो कम से कम क्लियर हो जाए। अब देखिए 2022 में कितनी वैकेंसीज निकली, बीएसएफ एससीएम की निकली, आईटीबीपी एससीएम की निकली, एसएसबी एससीएम की निकली, सीआरपीएफ एससीएम की निकली, और ये सीआईएसएफ एससीएम की तो खैर चली रही है, अभी इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर इन सभी जो कैंडिडेट इसका एग्जाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात उन्होंने इसके भी फॉर्म भरे होंगे। अगर भैया अगर 2022 से आप लगातार फॉर्म भरते आ रहे हो और फिर भी आप टाइपिंग नहीं सीख रहे हो, तो ये आपकी गलती है, होएगा नहीं सिलेक्शन, क्लियर बता दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी टाइपिंग शुरू नहीं की, वो टाइपिंग अपनी शुरू कर दें। अब देखिए, ज़्यादा अब फालतू की बात नहीं करते हैं, अब सीधा सीधा बात करते हैं इसकी रिजल्ट डेट की। तो देखिए, रिजल्ट जो आपका है लगभग 10 से 15 तारीख तक आ सकता है। 10 दिसंबर में लिख दे रहा हूँ, 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल गारंटीड है, इतने में आ जाएगा। क्योंकि क्या कहते हैं जो नियमावली चल रही है सीआईएसएफ की तरफ से सारी भर्तियों को लेकर, उससे साफ साफ ये पता चलता है कि इससे ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है। टाइपिंग की मैं बात कर लूँ, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, एससीएम वालों की भी और एएसआई स्टेनो वालों की भी, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनका दोनों का रिजल्ट 10 से 15 दिसंबर तक आ सकता है। इसके बाद जो टाइपिंग डेट है वो आपकी यही 11 से 15 दिसंबर तक, सॉरी 11 से 15 जनवरी, JNUARY जनवरी तक रहेगी। ठीक है, जनवरी 2024 तक यह आपका जो है इसमें आपका स्किल टेस्ट करा लिया जाएगा, टाइपिंग वालों का भी, और जो एएसआई स्टेनो वाले हैं उनका भी, स्टेनो वालों को भी स्किल टेस्ट करा लिया जाएगा। ज़्यादा कैंडिडेट को पास वैसे भी नहीं किया जाना है। सबसे बड़ी बात तो ये है आपकी इस भर्ती को लेकर सीआई सब एससीएम में कि जो आपकी जो भर्ती जो आपकी पोस्ट है वो भी इंक्रीज हो गई, फिर भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है, आपको सिलेक्शन होगा नहीं अगर आप टाइपिंग में फेल हो रहे हैं। आप ध्यान से आप गौर कीजिए इन सारी भर्तियों को लेकर, इन सभी भर्तियों में लगभग टाइपिंग थी, इन सभी भर्तियों में। अब जब आप क्या कहते हैं 2022 में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है इन भर्तियों को लेकर, भले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पोस्टों पर आई है, लेकिन जितनी पोस्ट पर आई यही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा पोस्टों पर आती नहीं इन भर्ती, इन क्या कहते हैं इन विभागों में भर्ती है। लेकिन अगर आपने फिर भी टाइपिंग नहीं सीखी है तो फिर आपकी गलती है ये। तो मैं आपको जाहिर सी बात बार बार बोल रहा हूँ, मैंने टाइपिंग के कई वीडियो बना रखे हैं, अलग से वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्या कहते हैं सीआई सब एससीएम की टाइपिंग का कैसे सीखनी, लेकिन टाइपिंग को आपको एक ही प्रकार से सीखनी ना, मैंने उसके वीडियो बनाए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है उसके भी वीडियो बनाया, उसको देखिए। अगर आप उसको एक बार फॉलो कर लेंगे ना तो जाहिर सी बात है आप फेल नहीं होंगे टाइपिंग में। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि इन तरीके से भर्ती कराई गई हैं। बाकी जो अपडेट नया आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी इनका जो मेडिकल है फायरमैन वालों का, अब आप समझ लीजिए फायरमैन वाले को जो मेडिकल है वो लगभग 12 तारीख तक खत्म हो जाएगा, 8 से 12 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 12 दिसंबर तक तुरंत इसके बाद ही रिजल्ट दे दिया जाएगा।
तभी मैं आपको अंदाजे से बोल रहा हूँ कि 10 से 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, EXPECTED, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है 10 से 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। फिलहाल इतनी जानकारी देनी थी, समझ में आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और टाइपिंग जरूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करें चाहे सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, टाइपिंग जरूर करिए, क्योंकि बिना टाइपिंग के आप सिलेक्शन लेंगे नहीं, चाहे आप कितने भी नंबर ले आइए। देखिए अगर आपने रिटर्न क्लियर किया है, रिटर्न का आपने नंबर लेके आ रहे हैं 85, 90, 91, 92 नंबर लेके आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने रिटर्न एग्जाम में मेहनत की है ना, तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो टाइपिंग में भी मेहनत करिए। अगर टाइपिंग में मेहनत नहीं करेंगे तो रिटर्न एग्जाम क्लियर करके फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा आप रिटर्न एग्जाम ही ना क्लियर करते अगर टाइपिंग में आप लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।